उत्तर प्रदेश का बहराइच अचानक सुर्खियों में है। एक तरफ मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी को जिन्होंने गोली मारी, उसमें से 2 शूटरों का संबंध बहराइच से बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब बहराइच में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी की घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी इस घटना में साजिश का एंगल तलाशने में लग गई है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि प्रदेश में शांति और सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाले और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों की खैर नहीं, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी। नमस्कार, मैं अभय राय। बहराइच का मामला कितना गंभीर है, इसकी तस्दीक एक तस्वीर कर रही है। दरअसल बहराइच में हिंसा के बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को खुद एक्शन मोड में आना पड़ा है, और बहराइच में हाथ में पिस्टल लिए सड़क पर खड़ी उनकी एक तस्वीर काफ़ी चर्चा में है। ज़रा सोचिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही बहराइच में 2 समुदायों के बीच भड़की हिंसा के कारण शांति भंग और सांप्रदायिक सौहार्द का बिगड़ना कानून व्यवस्था के लिए काफ़ी गंभीर चुनौती बना हुआ है। जैसा कि प्रदेश में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान इस तरह की पत्थरबाजी, आगजनी और उसमें किसी की जान जाने की घटना काफ़ी समय के बाद सुनने को मिली है, इसलिए इसे बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। जैसा कि विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस घटना में सरकारी साजिश प्रतीत होती है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घटना को दुखद बताते हुए पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष को लेकर क्या कहा, खुद उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। तो सुना आपने सुधांशु त्रिवेदी का इशारा कहां और किस ओर है। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर यानी कल शाम बहराइच के बहसी तहसील में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों में कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते ये हिंसा में बदल गई। पहले पत्थरबाजी और फिर फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें राम गोपाल मिश्र नाम के एक युवक को गोली लगी और बाद में उसकी मौत हो गई। कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन राम गोपाल मिश्रा की जान जाने की खबर मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। तोड़फोड़, बेकाबू भीड़ और आगजनी रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। हालांकि एक समय पुलिस भी कहीं न कहीं लाचार दिख रही थी, लेकिन जल्द ही हालात को संभालना हुआ। फिलहाल इलाके में तनाव जारी है, इंटरनेट सेवा को रोकना पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है और भी लोगों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
वैसे बहराइच मामले में तनाव पर जितना जल्दी नियंत्रण हो सके उसे शासन प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामलों में हल्की सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे ही मामलों पर सियासी रोटियां सेकने की गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन किसी को इस गलतफहमी में भी नहीं रहना चाहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे मामलों को कैसे हैंडल किया जाता है वो बखूबी जानते हैं। इसलिए जिसने भी इसे अंजाम दिया है उसका अंजाम क्या होगा ये दुनिया जानती है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।